समान नागरिक संहिता के पक्ष में हूं, क्या भी है। जाने क्या है यूसीसी कोड, हिंदुओं को इससे क्या मिलेगा लाभ और विपक्ष क्यों मचा रहा है बवाल। पीएम मोदी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया। पीएम के इस बयान पर विरोधी दलों जैसे कांग्रेस, डीएमके, एआईएमआईएम ने भाजपा सरकार को घेरा। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आदिवासी समन्वय समिति जैसे संगठनों ने यूसीसी लागू करने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि इससे इनकी संस्कृति को खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की वकालत करके देश में एक बार फिर इस मुद्दे को छेड़ दिया है, इस पर बहस छेड़ दी है। भोपाल में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देश में समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 सप्ताह पहले ही विधि आयोग ने सार्वजनिक व धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। इसके लिए 30 दिन तक का वक्त दिया गया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। आखिर प्रधानमंत्री ने यूसीसी पर कहा क्या है? समान नागरिक संहिता है क्या? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या बहस हो रही है, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं। एक ही घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है। समान नागरिक संहिता क्या है, आइए इसको एक बार जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के लिए केंद्र बना रहा है। यूसीसी सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से ही प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करती रही है और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या बहस हो रही है? यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन यूसीसी लागू होने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वो मणिपुर मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। पूरा राज्य जल रहा है, वे सिर्फ इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अन्य विरोधी दल डीएमके ने कहा कि सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना करने की अनुमति होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति सहित देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति होनी चाहिए। डीएमके के टीकेएस एलन गोवन ने कहा है कि हम यूसीसी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने मोदी सरकार के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कहते हैं कि आप यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लेंगे। जब ये यूसीसी की बात करते हैं तो वो हिंदू नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि वो लोग हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म कर सकते हैं। जाइए और पंजाब में सिखों को यूसीसी के बारे में बताइए, देखिए वहां क्या प्रतिक्रिया होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंगलवार देर रात बैठक हुई जो कि करीब 3 घंटे तक चली। ऑनलाइन बैठक में संगठन के पदाधिकारी और अन्य बातों के अलावा विधि आयोग के सामने अपने विचार अधिक मजबूत तरीके से प्रस्तुत करने पर सहमत हुए। बैठक में विधि आयोग को सौंपे जाने वाले दस्तावेजों को भी अंतिम रूप दिया गया।
बोर्ड से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, बोर्ड समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। हम विधि आयोग के सामने अपनी बात और मजबूती से रख सकेंगे और सरकार के प्रस्तावित कदम का मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले कई सालों से राजनेता चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बार भी ये मुद्दा 2024 चुनाव से पहले सामने आया है। इससे पहले झारखंड में रविवार को 30 से अधिक आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। बैठक में फैसला हुआ कि वो विधि आयोग से समान नागरिक संहिता के विचार को वापस लेने का आग्रह करेंगे। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले इकट्ठा हुए आदिवासी संगठनों ने इस बात पर गहरा संदेह व्यक्त किया है कि यूसीसी कई जनजाति प्रथागत कानूनों और अधिकारों को कमजोर कर सकता है। भारत के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से नए सुझाव मांगे हैं। बैठक में कहा गया है कि वैसे किसी भी कानून को अनुमति नहीं देंगे जो आदिवासियों से जमीन छीन ले। साथ ही कहा कि हमारे पारंपरिक कानूनों के अनुसार महिलाओं को शादी के बाद पैतृक भूमि का अधिकार नहीं दिया जाता। यूसीसी के बाद ये कानून कमजोर हो सकता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए ताकि महिलाओं को घरों में वो स्थान मिले जिनकी वो हकदार हैं। इससे पहले केंद्र ने पिछले साल समान नागरिक संहिता पर उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग अलग अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं जो देश की एकता के खिलाफ है। अक्टूबर 2022 में एक याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अनुच्छेद 44 संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य को मजबूत करता है। मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा था कि विषय वस्तु के महत्व और इसमें शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न संप्रदायों को नियंत्रण करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्र ने भारत के विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित मुद्दे की जांच करने और उनकी सिफारिश करने का अनुरोध किया है।